पूज्य बापू ऐसा जीवन सिखाते हैं कि ये मानव काया रूपी नाव संसार में रहे, पर संसार का विषय विकार रूपी पानी वो इसमें ना आए, निर्लिप्तता रहे। भगवान नारायण का दूसरा अवतार हुआ वराह अवतार। वराह अवतार हुआ संतोषी जीवन जीने की प्रेरणा देने वाला। हिरण्याकश्यपु का भाई हिरण्याक्ष बहुत लोभी आदमी था, बहुत लोभी था। उसको मारने के लिए और उसके त्रास से लोगों को छुड़ाने के लिए भगवान का ये अवतार हुआ। ये अवतार लोभ रूपी दुर्गुण को छोड़ने की प्रेरणा देता है कि अपने जीवन में निर्लोभी और निष्काम कैसे बने। संसार में जिसको सत्संग नहीं मिलता सच्चे सदगुरु का, वो आदमी इच्छा पूर्ति से होने वाले थोड़े सुख की लालच करते करते जिंदगी पूरी कर देता है। बस ये इच्छा पूरी हो जाएगी तो मजा आ जाएगा, ये इच्छा पूरी हो जाएगी मजा आ जाएगा, ये इच्छा पूरी हो जाएगी मजा आ जाएगा। कैसे आएगा? जिसका मजा बाहर आधार रखता है वो कभी मजे में रह ही नहीं सकता। उसको मजा नहीं आएगी, सजा आएगी। तो भगवान नारायण का तीसरा अवतार हुआ नारद अवतार, भक्ति बढ़ाने की प्रेरणा देने वाला अवतार कि अपनी भक्ति बढ़ानी चाहिए। भगवान में, भगवत प्राप्त गुरु में, जैसी संत ज्ञानेश्वर जी की भक्ति थी अपने गुरु में। अगर आपके पास ज्ञानेश्वरी गीता हो घर पर तो ज्ञानेश्वरी गीता को ठीक से पढ़िए। अगर आपके पास संत एकनाथ जी महाराज के वचनों पर आधारित एकनाथी भागवत का 11वां स्कंद, जो एकनाथ जी महाराज ने कहा है, 11वां स्कंद एक इतना बड़ा ग्रंथ है। मैंने देखा है, मैंने पूरा नहीं पढ़ा, पर जितना अंश मैंने पढ़ा है मुझे लगता है बार बार पढ़ना चाहिए। संत एकनाथ जी महाराज ने उस एकादश स्कंद की व्याख्या कितनी बढ़िया की है। हर श्लोक की व्याख्या शुरू करने से पहले संत एकनाथ जी महाराज अपने गुरुदेव का सुमिरन करते हैं, अपने गुरु के प्रति कैसा सुंदर भक्ति भाव। आप लोगों ने अगर पढ़ा होगा तो जरूर उसमें पढ़ा होगा, नहीं पढ़ा हो तो अगर मिल जाए तो देखना। इधर उधर की किताबें पढ़ने की अपेक्षा एकनाथी भागवत, उसमें भी 11वें स्कंद की जो व्याख्या है एकनाथ जी महाराज की, वो कभी अवसर मिले तो पढ़ो। दूसरी फालतू किताबें पढ़ने की अपेक्षा तो वो अच्छा है। भगवान नारायण का तीसरा अवतार ये भक्ति बढ़ाने की प्रेरणा देने वाला अवतार है कि अपनी भक्ति बढ़े। मंदिर के सामने से गुजर रहे हैं और 2 हाथ जोड़ दिए, सिर झुका दिया, ये आस्तिकता है, भक्ति नहीं है। उगते हुए सूर्य को 1 लोटा जल अर्घ्य दे दिया, ये आस्तिकता है। गंगा में नहाकर आ गए, ये आस्तिकता है। पर भक्ति तो उसे कहते हैं जैसे हनुमान जी ने लंका की अशोक वाटिका में फल खाए परंतु वृक्ष सब उखाड़ दिए। क्यों उखाड़ दिए? कि हनुमान जी ने सोचा कि मैंने फल खाने से पहले ये वाटिका भगवान को अर्पण की, क्योंकि भक्त खाता है तो भोग लगा के खाता है ना भगवान को। तो हनुमान जी ने सोचा मैंने तो इसका भोग भगवान को लगा दिया, अब भगवान को भोग लगाई हुई वस्तु वो रावण के पास क्यों जाए? ये मैंने ईश्वर को अर्पण की तो ये फिर रावण की सेवा में नहीं जानी चाहिए। हनुमान जी ने शिक्षा दी है कि जिन आंखों से मंदिर में भगवान के दर्शन किए, सत्संग में गुरुदेव के दर्शन किए, उन आंखों से फिर एक्टर एक्ट्रेसों को क्या देखना। जिन कानों से सत्संग सुना फिर फिल्मों के गीत क्या सुनना। ये हनुमान जी ने सद प्रेरणा दी है कि भक्ति इसको कहते हैं। भागो ही भक्ति, भाग कर दिया। अब ये जीवन भोग के लिए नहीं, भक्ति के लिए है। तो नारद जी का तीसरा ये भक्ति बढ़ाने की प्रेरणा देने वाला अवतार। पूज्य बापू का सत्संग ऐसा है कि सुनने से भक्ति बढ़ती है। बापू जी जो दीक्षा में भगवान नाम जपने के लिए देते हैं
वो जप करते हैं तो भक्ति बढ़ती है, विद्यार्थियों की, बड़ों की, सब की, और उनके जीवन में उनके कई मनोरथ सिद्ध होते हैं और घर में सबके दिल में दैवी संपत्ति आ जाती है, दैवी संपदा। आप किसी को रुपया दे दो और कहो कि अमुक चीज खरीद के ले आओ, तो वो खरीद के ले आएगा कोई भी चीज। परंतु आप किसी को रुपए देकर बोलो कि जाओ डॉक्टर के पास से थोड़ी आयु खरीद के ले आओ, थोड़ी उम्र खरीद के ले आओ, तो वो बोलेगा आप कैसी पागलपन की बात करते हो। अच्छा थोड़ा समय खरीद के ले आओ, तो समय नहीं मिलेगा कितना भी रुपया दे दो, वो कीमती समय है। वो कीमती समय लोग जो जप किए बिना गंवा देते हैं यूं ही, वो बड़ा घाटे का सौदा करते हैं और भगवान के साथ धोखा करते हैं। धोखा, समय भोगों में ही लगाना, भक्ति में न लगाना, ये ईश्वर से धोखा करना है। एक महात्मा ने जंगल में शेर के पैर में गड़ा हुआ कांटा निकाल दिया, तो शेर ने उनका कृतज्ञता ज्ञापन किया, सिर झुकाया उनके आगे, शेर चला गया। थोड़े दिन बीते, राजा के आदमियों ने वो शेर पकड़ लिया, पिंजरे में धर दिया। कुछ चोरों ने एक दिन राजा के खजाने में चोरी की और भागे, सिपाही पीछे पड़े। सिपाहियों ने दौड़ने में कमी नहीं रखी। चोरों ने सोचा कि पकड़े जाएंगे, मारे जाएंगे। रास्ते में देखा वही महात्मा बैठे हैं, चोरों ने माल वहां फेंक दिया और भाग गए। सिपाहियों ने सोचा कि चोर यही बाबा है, अभी ढोंग करके बैठा है, पकड़ लिया, ले गए राजा के पास। राजा ने भी बिना विचारे हुक्म दे दिया कि वो शेर जो अपन नया लाए हैं एक जंगल से पकड़ के, उसको 2 दिन तक भूखा रखो और तीसरे दिन ये महात्मा को खुले मैदान में छोड़कर शेर का पिंजरा खोलो और शेर खा जाएगा। अब शेर का पिंजरा तीसरे दिन लाया गया, महात्मा के आगे दरवाजा खोला गया, परंतु शेर तो महात्मा की परिक्रमा करके उनको प्रणाम करने लगा। तो लोगों के आश्चर्य का ठिकाना न रहा। राजा ने पूछा कि ये कैसे, तीसरा दिन है आज, शेर को कुछ हमने खुराक नहीं दिया और वो तुमको मारता नहीं, खाता नहीं, क्या बात है? महात्मा ने कहा कि ये वही शेर है जिसके पैर का गड़ा हुआ कांटा मैंने निकाला था, ये मेरे को पहचान गया है। मैंने एक कांटा निकाला था, ये कृतज्ञता व्यक्त करते हुए ऐसा कर रहा है, मेरे को प्रणाम कर रहा है, मेरे को मारता नहीं है। राजा को आश्चर्य लगा। महात्मा ने कहा कि देखा राजन, एक शेर को देखो, एक कांटा खाली मैंने उसका निकाल दिया चुभा हुआ, तो ये कितना कृतज्ञता व्यक्त कर रहा है, तब भी किया अब भी कर रहा है। पर एक इंसान ऐसा है कि जिस भगवान ने सदा के लिए जन्म मरण का कांटा निकल जाए उसके लिए मनुष्य शरीर दिया और उसी का भजन न करके भोगों में उलझता रहे, ये भगवान से धोखा नहीं तो और क्या है। एक शेर कृतज्ञता व्यक्त करता है पर इंसान कृतज्ञता का परिचय देता है। अरे बोले ये कोई उम्र थोड़ी है भक्ति करने की, ये कोई उम्र थोड़ी है माला घुमाने की, ये कोई उम्र थोड़ी है सत्संग में जाने की। कैसी बुद्धि हो गई, आप सोचो जरा। तो भगवान का चौथा अवतार, नर नारायण का अवतार, तपस्वी जीवन जीने की प्रेरणा देता है कि अपना जीवन तप युक्त बनाए। ये जीवन कब पूरा हो जाए पता नहीं, कितने साल जिंदगी के बीत गए, ये सबको पता है कि हमारी उम्र इतनी है, पर अब कितने साल बाकी हैं या कितने महीने बाकी हैं किसको पता है, क्या पता। परीक्षित को तो पता चल गया, राजा परीक्षित को, कि आने वाले 7 दिन हैं बस मेरी जिंदगी के, 7वें दिन तक्षक नाग काटेगा और मेरी मृत्यु हो जाएगी। परीक्षित को पता चल गया। परीक्षित विलासी जीवन से उपराम हो गए और सत्संग इतना आदर से सुना, 7वें दिन सुनने मात्र से उनको भगवान का साक्षात्कार हो गया। पर हम लोग जानते नहीं हैं। पर मैं आपको निवेदन कर दूं कि आप और हम भी 7 दिन में ही मरने वाले हैं। 7 दिन मतलब डरना नहीं, हाँ, आने वाले 7 दिन में नहीं मरेंगे।
7 दिन मतलब जिस दिन हमारे शरीर की मौत होगी उस दिन या तो रविवार होगा, या सोमवार होगा, या मंगलवार होगा, या बुध, या गुरु, या शुक्र, या शनि, शनि नहीं तो फिर रवि, फिर सोम। इन 7 वार के अलावा कोई भी इस दुनिया से गया नहीं है, इन्हीं दिनों में जाएंगे। पर सावधान, भगवान का चौथा अवतार नर नारायण का अवतार तपस्वी जीवन जीने की प्रेरणा देता है। पूज्य बापू भी हमें ऐसी सत्प्रेरणा देते हैं कि हमसे शारीरिक तप भी हो जाए। शारीरिक तप क्या है कि ईश्वर की पूजा, सूर्य को जल दे दिया, गुरु की पूजा, ये शारीरिक तप है। ब्रह्मचर्य, मैंने सुबह भी कहा था, ब्रह्मचर्य मतलब लोगों ने बड़ा सीमित अर्थ मान लिया है और कई लोग उससे डरते भी हैं। ब्रह्मचर्य माने ब्रह्म जैसे चर्या, ईश्वर जैसा जीवन, ईश्वर जैसी चर्या, जीवन की चर्या ऐसी हो। सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठ गए, ऐसा नहीं कि 6 बजे तक पड़े हैं बिस्तर में आलसियों की तरह। ये कोई जीवन है? 7 बजे तक उठ रहे हैं, आलसी 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 शिरोमणि। 7 बजे उठे नींद में से। डोंगरे जी महाराज बोलते थे, सुबह 5 बजे के बाद जिसको सोने की मजा आती है उसको ऊपर जाने के बाद सजा बहुत आती है। आपके पड़ोस में रहने वाला कोई व्यक्ति हो, उससे आपका अच्छा रिश्ता है, पर वो पड़ोसी आदमी आपके घर पे कचरा फेंके तो आप फेंकने दोगे? ना, कोई बात नहीं, फेंको कचरा, नहीं फेंकने देंगे। परंतु फालतू बेकार की बातें करके कोई हमारे दिमाग में संसार की सत्यता का कचरा डालता है तो हम उसका विरोध नहीं करते हैं, बातें सुनते रहते हैं और अपने दिमाग में संसार की बातें ही भरते रहते हैं, उपद्रव की बातें भरते रहते हैं और उसमें मजा आता है। सावधान, उम्र की शाम देखो ढलती चली जा रही है, मौत की रजनी को देखो वो निकट चली आ रही है। यहीं पड़ी रहेगी दौलत सारी, साथ जाएगी कर्मों की गठरी भारी, कम कर इसका वजन। विदेश में एक आदमी मरने पड़ा तो अपने 3 दोस्तों को बुलाया और कहा कि मेरे साथ तो कोई नहीं है, मैं अकेला हूं और मेरे पास 60 लाख रुपया है, मैं 20-20 लाख तुम तीनों को दे देता हूं। मैं जब मर जाऊं तो मेरी कब्र में तुम तीनों 20-20 लाख डाल देना, इतना जरा मेरा काम कर देना। तुम मेरे बचपन के दोस्त हो, मेरे को तुम पे विश्वास है, तुम मेरे से धोखा नहीं करोगे, मेरी कब्र में जरूर 20-20 लाख डाल देना। तीनों ने कहा ठीक है। वो मर गया, एक ने 20 लाख डाल दिए कि अपना क्या, अपने पास क्या कमी है, डाल दिए। दूसरे ने डाल दिए। थोड़ी देर बीती, तीसरे को पूछा तूने 20 लाख डाले? बोले इतने पैसे मैं डाल दूं कब्र में तो आप तो जानते हैं इतनी कैश रिस्क है, इसलिए मैंने तुमने जो 40 लाख डाले वो निकाल लिए और 3 चेक लिख के डाल दिए हैं। पैसे निकाल लिए। अब वो पैसे निकाल लिए तो वो ले जाएगा, खुद मरेगा तो, या उसके अंदर चेक डाल दिए तो वो चेक लेकर कहीं जाएगा, या पैसे डाल देते तो वो ले जाता। पर इतनी संसार की बातें सुन सुनकर महत्व बुद्धि उन्हीं के प्रति हो गई। महत्व बुद्धि ईश्वर के प्रति हो, ईश्वर के नाम के प्रति हो, गुरु के ज्ञान के प्रति और गुरु के दिए हुए भगवान नाम के प्रति हो, तब तो जीवन की सार्थकता है। भगवान का 5वां अवतार हुआ कपिल भगवान का अवतार। अपने जीवन में ज्ञान को और वैराग्य को, दोनों को बढ़ाने की प्रेरणा देने वाला अवतार। ज्ञान सबके पास है, हकीकत में देखा जाए तो सबको पता है क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, परंतु वैराग्य के अभाव में जो करना चाहिए वो नहीं होता है, जो नहीं करना चाहिए वो करते रहते हैं। बीड़ी पीते रहेंगे, तंबाकू खाते रहेंगे, व्यसन करते रहेंगे, झगड़ा लड़ाई मार काट करते रहेंगे। और याद रहे, मैंने सत्संग में सुना है गुरुदेव के श्रीमुख से कि जो करना चाहिए वो अगर नहीं करते हैं और जो नहीं करना चाहिए वो करते रहते हैं तो दुखों की परंपरा चलती रहती है, दुखों का अंत नहीं होता। इसीलिए जो करना चाहिए वो सावधानी पूर्वक किया जाए, जो नहीं करना चाहिए उससे प्रयत्न पूर्वक बचा जाए।
क्योंकि हमारे और मौत के बीच फासला कम है। अगर हम अशुभ से बचेंगे तो ज्यों की त्यों धर दीनी चदरिया। शुभ का विचार आए तो तुरंत कर दे, क्योंकि हमारे और मौत के बीच फासला कम है। अशुभ करने का विचार आए तो स्थगित कर दे, क्योंकि फासला कम है। श्रेष्ठ कार्य करने का विचार आए तो तुरंत कर दे, क्योंकि फासला कम है। अश्रेष्ठ का विचार आए तो उसको टाल दे, क्योंकि फासला कम है। उन्नति होगी। तो ज्ञान समझ सबके पास है, पर वैराग्य की कमी है, इसलिए मौके पर चूक जाते हैं। अरे खा लो, कोई बात नहीं, आज खा लो, आज खा लो। एक आदमी ने, साधक थे, दीक्षा ली हुई थी, वो शादी में गए तो खा लिया कि कोई बात नहीं, क्या हो गया, खा लो, खा लिया। खा लिया तो अब राजसी भोजन खाएगा तो सात्विकता नष्ट होगी। सात्विकता नष्ट होगी तो मन ध्यान में, जप में नहीं लगेगा। अगले दिन सुबह ध्यान में बैठे तो मन ही नहीं लगे, माला लेकर जप करने बैठे तो मन न लगे, दूसरे दिन भी न लगे, तीसरे दिन भी नहीं लगा मन। तो आखिर बापूजी के चित्र के आगे प्रार्थना करी कि गुरुदेव, मैंने राजसी भोजन किया, उस कारण रजोगुण बढ़ा और मेरा मन जप ध्यान में नहीं लगा। अब मेरे पर कृपा करके सद्बुद्धि दे, शक्ति दे कि अब मैं राजसी भोजन न करूं, सात्विक भोजन करूं और मेरा मन ध्यान में लगे। गुरुदेव मेरे को क्षमा करो। उन्होंने बताया, बापूजी के चित्र से एक सुदर्शन चक्राकार प्रकाश निकला, मेरी नाभि में प्रवेश कर गया। उसके बाद मेरा मन जप में, ध्यान में अच्छी तरह लगता है। तो ध्यान रहे कृपानाथ, अपने जीवन में ज्ञान सबके पास है, पर वैराग्य की कमी है। तो वैराग्य बढ़े। वैराग्य कैसे बढ़ेगा कि धर्म से विरति, धर्म से वैराग्य आएगा। और धर्म क्या है कि गुरु जो कहे वो करना, वो धर्म है, सेवक का, शिष्य का, भक्त का। शास्त्र जो कहते हैं, भगवान ने जो गीता में कहा है वो करना, ये धर्म है। भगवान नारायण का 6ठा अवतार हुआ दत्तात्रेय अवतार। दत्तात्रेय प्रभु ने भी बहुत सुंदर सुंदर सत्प्रेरणाएं दी है कि कोई स्त्री साधिका है, ईश्वर प्राप्ति करना चाहती है, तो उसको भी अन्य पुरुषों के बेकार के संग से अपने को बचाए। और पुरुष है तो ग्रस्त जीवन है, शादी हो गई, पत्नी है, या कोई साधुताई का जीवन जीता, तो उसको भी अपने जीवन में हमेशा विजातीय व्यक्तियों के संपर्क से बच के रहना चाहिए। दत्तात्रेय जी की 24 शिक्षाएं जो भागवत में बताई गई हैं, कितनी सुंदर है। दत्तात्रेय जी कहते हैं, मैंने हाथी को गुरु बनाया, क्यों कि किसी जन्म में वो मनुष्य बना था, पर स्पर्श सुख का उसको बहुत आकर्षण था कि अमुक को गले लगूं तो मजा आए, अमुक का स्पर्श करूं तो मजा आए। ये स्पर्श सुख में दीवाना हुआ तो मरकर हाथी बना। और नकली हाथीनी को असली समझकर उसको पकड़ने को जाता है तो गड्ढे में धंस जाता है। शिकारी उसको पकड़ लेता है, गले में जंजीर डाल देता है, पैर में जंजीर डाल देता है। दत्तात्रेय जी कहते हैं, मैंने मछली को गुरु बनाया है। मछली आटे को देखती है, पर आटे के पीछे छुपे कांटे को नहीं देखती, और आटा खाने जाती है तो कांटे में उसका मुंह फंस जाता है और मछुआरा उसको बाहर निकाल लेता है। या कई जाल डाल के फंसाते हैं तो मछली जो चालाक होती है, चतुर होती है, वो मछुआरे ने जो जाल डाला उसके पैरों के आसपास आ जाती है तो जाल में फंसने से बच जाती है। दो शिक्षाएं, जो मछली मछुआरे के पैरों के आसपास आ गई वो जाल में फंसने से बच जाती है, जो मछुआरे से दूर होती है वो जाल में फंस जाती है। उसी प्रकार जो भगवान से, भगवत प्राप्त गुरु से दूर जाता है वो जरूर माया जाल में फंसता है। जो उनके चरणों में, जो उनकी शरण में आ जाता है वो उस जाल में फंसने से बच जाता है। एक शिक्षा ये भी कि मछली आटे को देखती है पर आटे के पीछे छुपे कांटे को नहीं देखती। संसार में लोग भी तात्कालिक सुख को देखते हैं, बस ये कर लो मजा आए, ये कर लो मजा आए, पर लोग उसके परिणाम को नहीं देखते हैं। किसी भी भोग को भोगो तो उसके परिणाम में शक्तिहीनता का अनुभव होता है, पराधीनता का अनुभव होता है। लोग परिणाम को नहीं देखते। किसी भी भोग को भोगने के बाद उस भोग के प्रति अरुचि हो जाती है। मन में होता है कि नहीं, अब ये नहीं करना चाहिए, ये चीज नहीं खानी चाहिए,
पर थोड़े दिन के बाद फिर मन व्यक्ति का आसक्त हो जाता है। भगवान दत्तात्रेय जी ने बड़ी सुंदर सदशिक्षाएं दी। भगवान दत्तात्रेय ने एक बड़ी प्यारी शिक्षा दी कि मैंने वायु को गुरु बनाया है। वायु, आप वायु का उल्टा करो तो, वायु का उल्टा करो तो बहनों क्या हुआ? युवा हुआ ना। तो दत्तात्रेय जी ने प्रेरणा दी है कि युवा को वायु की तरह रहना चाहिए। जैसे वायु चलती है, हवा चलती है तो दिखती नहीं है और हवा कहीं चिपकती नहीं है, एक जगह स्थिर नहीं होती, हवा चलती रहती है। युवा को वायु की तरह होना चाहिए कि किसी में आसक्त न हो जाए, बस किसी के रूप में आसक्ति न कर ले, पैसे में आसक्ति न कर ले, चलता जाए, अपनी जीवन यात्रा चालू रखे, अपनी साधना बढ़ाता चले। भगवान ने इस प्रकार बड़ी सुंदर सुंदर शिक्षाएं दी है। भगवान का 7वां अवतार यज्ञ नारायण का अवतार हुआ, 8वां पृथु राजा का ऋषभ देव जी का अवतार हुआ, 9वां पृथु राजा का अवतार और 10वां मत्स्य नारायण का अवतार। यज्ञ नारायण, ऋषभ देव, पृथु राजा, मत्स्य नारायण, इन्होंने शिक्षा दी है कि क्षात्र धर्म अपने जीवन में अपने अपने कर्तव्य का अच्छी तरह से पालन करें। पति है तो पत्नी के प्रति पति का क्या दायित्व है, बच्चों के प्रति क्या दायित्व है। पत्नी है तो सास के प्रति ससुर के प्रति क्या दायित्व है। सास ससुर है तो मेरी बहू के प्रति और बच्चों के प्रति मेरा क्या दायित्व है। केवल डांटूं, फटकारूं, गुस्सा करूं, तुम ये कर दो, तुम ये कर दो, अरे तुमने ये नहीं किया, अरे तुम कैसे हो, ये काम नहीं किया, नहीं नहीं, खुद भी कर दे क्या हो जाएगा। एक घर में 6 बेटे थे। लोग बोलते हैं छोटा परिवार सुखी परिवार, पर छोटा परिवार सुखी परिवार कैसे होगा? अगर छोटे परिवार की कामनाएं बड़ी है तो वो कभी सुखी नहीं हो सकता, और बड़ा परिवार हो पर कामनाएं कम हो तो सुखी रहेगा। नासिक में एक परिवार है, वो 7 बेटियां उनकी और 1 बेटा, कुल 8 संतान, और ऐसा सुखी परिवार है कि हाँ देखते ही बनता है वो परिवार। 7 बेटियों की शादी हो गई, बेटे की भी शादी हो गई, और सब संपन्न है, किसी को किसी चीज की कमी नहीं है। लाखों रुपया अच्छे काम में लगाते भी हैं, लाखों रुपया। गणपति पूजा हुई तो भगवान विष्णु का कच्छप अवतार हुआ। माने विवेक को आगे रखकर काम करोगे तो मन रूपी मंदराचल अगर भोगों में डूबता होगा तो उतर जाएगा। विवेक के देवता कैसे प्राप्त हो कि बिनु सत्संग विवेक न होई। गुरु के सत्संग से ये विवेक के देवता जागृत होते हैं। गणपति जी शिव पार्वती के सुपुत्र हैं। माता जाकी पार्वती, पिता महादेवा। पार्वती जी श्रद्धा की प्रतीक है, शिव जी विश्वास के प्रतीक है। जिसके जीवन में श्रद्धा और विश्वास का जोर होगा उसके जीवन में एक गणेश का, विवेक का प्रागट्य जरूर होगा और उसके विघ्न दूर जरूर होंगे। मैंने ऐसा देखा है, कईयों के जीवन में देखा है। लखनऊ में एक व्यक्ति की बच्ची 2 साल की, वो देख नहीं पाती थी। कैसे, क्या हुआ था कि उसको ब्रेन टीबी हुआ था और उसकी रिएक्शन हुई थी अंग्रेजी दवाओं की, आंखों की रोशनी चली गई। 2 साल की बच्ची, मधु उस बच्ची का नाम। जिसने मुझे बात बताई उनका नाम चंद्रभान सिंह, लखनऊ में रहते हैं। डॉक्टरों के पास गए, ब्रेन टीबी तो ठीक हो गया, परंतु बोले अब आंखों की रोशनी नहीं आएगी, ये आवाज से ही पहचान पाएगी। जिनको देखा है, जिनकी आवाज सुनी है 2 साल में, उनको पहचान पाएगी, बस बाकी आंखें रोशनी नहीं आएगी। तो घर वालों ने क्या किया कि चलो भाई, जो बात दवा से नहीं होती वो दुआ से हो जाती है। तो घर पे बैठ के दैवी चिकित्सा करने लगे। जप करते, श्री आसारामण का पाठ करते और फिर जल पाठ के समय भर के रखते। वो जल उस बच्ची को थोड़ा पिलाते, थोड़ा उसकी आंखों पर लगाते, थोड़ा सिर पर लगाते। ऐसा रोज करते। थोड़े दिन बीते, वो लड़की की धीरे धीरे आंखों की रोशनी पहले थोड़ी लौटी, फिर और बढ़ती गई, बढ़ती गई, बढ़ती गई। धीरे धीरे अब वो बच्ची अच्छी तरह देख पाती है। 3.5-4 साल की हुई होगी अभी वो बच्ची, अभी देख पाती है।
क्षमा बुझ जाए तो जल सकती है, नाव भंवर में फंस जाए तो किनारे लग सकती है। मायूस न हो, इरादे न बदल, तकदीर किसी वक्त भी बदल सकती है। मैंने कल एक चिट्ठी पढ़ी, भूसावल आश्रम में मैं बैठा था, मैंने एक चिट्ठी पढ़ी, उसमें लिखा था, एक सज्जन ने तस्वीर भी भेजी, उन्होंने अपनी पत्नी की और बच्चे की, शादी के 27 साल के बाद बापूजी के आशीर्वाद से बेटा हुआ उनको। 27 साल के बाद। डॉक्टर मना करते थे, ज्योतिषी मना करते थे, पर गुरुदेव ने आशीर्वाद दिया, संतान प्राप्ति का मंत्र दिया। 4 शिविर भरने के बाद 27 साल, बोले हमारी उम्र, शादी के 27 साल बाद बेटा हुआ है। एक और चिट्ठी अभी अभी मेरे पास किसी ने भेजी है, उन्होंने लिखा है कि मेरी ननंद हरदा में रहती है, एक बेटी थी, फिर संतान नहीं थी, बॉम्बे तक के बड़े बड़े डॉक्टरों के पास गई पर डॉक्टरों ने जवाब दे दिया। फिर बापूजी के सत्संग में पहुंची और श्री आशा रामायण का पाठ किया, जप किया, तो इसी जलगांव शहर में डॉक्टर कड़ूस करके यहाँ एक लड़का हुआ। 14 साल के बाद उनको बेटा हुआ, शादी के 14 साल बीतने पर। तो ये कैसे हो पाता है? ये भक्ति से संभव हो पाता है। देखो, समुद्र मंथन हुआ ना, तो उसमें देवताओं की नजर भगवान पर टिकी हुई थी और भगवान की स्मृति थी उनको, और भगवान की समीपता। एक तो स्मृति, ध्यान देना, एक भगवान की स्मृति और एक भगवान की समीपता। स्मृति और समीपता का एहसास उनको होता रहा, तो उनके कार्य में विघ्न आए पर उनका कार्य संपन्न हो गया। पहले विष निकला तो दैत्यों को अच्छा न लगा, क्योंकि उनको तो विषय इंद्रिय संयोग ध्यतद अग्रे अमृतोपमम, उनको तो बस मजा चाहिए, बस मजा मजा मजा। दैत्यों को अच्छा न लगा, पर देवता जानते थे कि भगवान साथ में है और भगवान ने जो कहा वो हम कर रहे हैं। भले अभी ये विष निकला है पर अमृत जरूर मिलेगा। तो जिनकी बुद्धि में देवत्व होता है वो लोग साधना करते हैं। भले व्रत करना, उपवास करना कठिन लगे, सुबह जल्दी उठकर नहाना और जप ध्यान करने बैठना थोड़ा कठिन लगे, पर देवत्व बुद्धि में होता है तो उनको लगता है कि नहीं, ये जरूरी है। यतद अग्रे विषमेव परिणामे अमृतोपमम, इसका परिणाम बड़ा सुखद है। और दैत्य, अरे ये कहां से आ गया विष? दैत्य झुलसने लगे और परेशान होने लगे। ये संकेत है शास्त्र की कथाओं के पीछे कि जिसकी बुद्धि में देवत्व होगा वो डरेगा नहीं, विचलित नहीं होगा। सागर मंथन करते करते जब अमृत निकला तो भगवान का फिर मोहिनी अवतार भी हुआ, तो दैत्य आकर्षित हो गए, पर देवता आकर्षित नहीं हुए, क्योंकि उनको पता था कि ये मोहिनी रूप में कोई लड़की नहीं है, ये साक्षात भगवान है। किसी का रूप देखकर वही युवक ज्यादा आकर्षित होता है जिसकी बुद्धि में दैत्यत्व भरा होता है, देवत्व भरा होता है, तो वो समझता है कि इसके रूप में भी ईश्वर है। तू ही है प्रभु, तू ही है, बस तू ही है, तू ही है। क्रिया में भी तू, कर्ता में भी तू, त्रिया में भी तू, भर्ता में भी तू। क्रिया में तू, जो हम जो करते हैं वो उसमें भी तू है, करने वाला भी तू है। त्रिया माना स्त्री, उसमें भी तू और उसके पति में भी तू। आकर्षित नहीं होगा। गुरु का मंत्र हो, गुरु के प्रति भक्ति हो, गुरु के प्रति आस्था दृढ़ हो, तो फिर उसमें आसक्ति नहीं होगी, आकर्षण नहीं होगा। फिर तो होगा कि बस मैं मेरा समय कैसे सार्थक करूं, मेरा समय व्यर्थ न जाए। देखो, नींद में अगर समय ज्यादा चला गया तो समझो ये समय की चोरी हो गई। चोरी, सो गए, नींद दिन में भी खा के सो गए, रात में भी सो गए, तो ये चोरी हो गई समय की। बहनों ध्यान देना भाई, सभी कृपा करके, नींद में ज्यादा समय गया तो चोरी हो गई। और बुरे व्यसनों में और ठगी करने में अगर समय गया तो समझो डाका पड़ गया। डाका, हमारे पास जो समय का खजाना था उसमें डाका पड़ गया। व्यसन करते रहे, बीड़ी पी, तंबाकू खाया, फिल्म देखते रहे, तो डाका पड़ गया समय में। और आलस्य में, प्रमाद में समय गया तो समझो ठगाई हो गई, हम ठगे गए। आलस्य में समय चला गया, पड़े रहे, न जप किया, न ध्यान किया, न साधना की, और घर के कामकाज में ही ज्यादा लगे रहते सारा दिन, तो ये घर खर्चा हो गया समय का, है ना। घर खर्चा तो हो गया ना, लगे रहे, इससे तो
जल्दी काम निपटा देते, दीर्घ सूत्री नहीं अदीर्घ सूत्री बनते। अदीर्घ सूत्री माना थोड़े समय में जो काम हो सकता है उसमें ज्यादा समय न लगाना, उसको अदीर्घ सूत्री बोलते हैं। और थोड़े समय में जो काम हो सकता है उसमें ज्यादा समय लगाना, उसको दीर्घ सूत्री कहते हैं। तो दीर्घ सूत्री नहीं बनना, अदीर्घ सूत्री। जल्दी निपटा दिया, दूसरे काम में लग गए, तो ऐसा आदमी उन्नत होता है। और शादी बारात में गए, इधर उधर गए, तो समझो हमारे समय के खजाने में टैक्स लग गया। इधर शादी में जाना है, उधर जाना है, लोग क्या बोलेंगे, नहीं जाएंगे तो लोग क्या बोलेंगे, सबको लगा है रोग, क्या कहेंगे लोग। और बड़ा आश्चर्य है, शादी बारात का कार्ड आता है ना तो बोलते अरे नहीं जाएंगे तो लोग क्या बोलेंगे, पर सत्संग का आमंत्रण मिलता है, बोले कोई बात नहीं तुम जाके आना, मैं नहीं जाऊंगा। पर शादी में तो बोले हाँ मेरे को जाना पड़ेगा, नहीं तो लोग क्या बोलेंगे। सबको लगा है रोग, क्या कहेंगे लोग। छोड़ते नहीं है भोग, करते नहीं है योग, बड़े हैं विचित्र लोग, सबको लगा है रोग, क्या कहेंगे लोग। मरने के बाद भगवान क्या बोलेंगे वो नहीं सोचते हैं, बस लोग क्या बोलेंगे, मानू चा चौंदा, मानू चा चौंदा, पर ईश्वर क्या बोलेंगे उधर नजर ही नहीं। तो विवाह में बारात में इधर उधर गए तो समझो समय के खजाने में टैक्स लग गया। टैक्स तो कितना समय चला गया, नींद में ज्यादा गया तो चोरी हो गई, बुरे व्यसनों में या किसी को ठगने में गया तो समय में डाका पड़ गया, आलस्य प्रमाद में गया तो ये ठगाई हो गई, हम खुद ठगे गए। और घर के कामकाज में ही दीर्घ सूत्री होकर लगे रहे तो घर खर्चा हो गया। शादी बारात में इधर उधर ज्यादा गए तो समय के खजाने में टैक्स पड़ गया। तो अब जो बचा है उसको सार्थक किया जाए। घड़ी का सेकंड कांटा घूमता है ना, कट 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 कट, वो संकेत दे रहा है समय कट रहा है, बीता जा रहा है, जागो जागो जागो। पर लोग ऐसे होशियार हैं, अलार्म बजता है तो उसको बंद कर देते कि बंद, तू भी सो जा मुझे भी सोने दे। ऐसे है ना व्यवस्था, उसके ऊपर जरा एक ऐसा कर देंगे बंद हो गया। पर आजकल घड़ियां भी अच्छी बनाई है, बार बार बजता रहे, जब तक उठो नहीं तब तक, फिर एक आध सेकंड, 2 5 10 सेकंड में फिर बजे। पर जो अपनी नींद को काबू में न कर पाए, अलार्म बजे तभी उठे, तो उसकी नींद कैसी है, तो तमोगुण है। अलार्म बजे तभी हम उठे, नहीं, नींद पर काबू। प्राणायाम जो करेंगे, जप जो करेंगे और सात्विक भोजन करेंगे, लहसुन प्याज से परहेज करेंगे तो नींद पर काबू हो जाएगा। और रोज थोड़ी देर घर में शुद्ध गुग्गल, भैंस का घी और शक्कर मिलाकर धूप करें थोड़ा, फिर धूप का वातावरण थोड़ा बढ़िया हो गया, धुआं निकल गया, और गुरु जी की तस्वीर सामने रखी और एक टक देखे। 40 मिनट तक अगर कोई एक टक गुरु मूर्ति की ओर देखे, मैं दावे से कहता हूं बड़े व्यापक परिणाम आएंगे उसके जीवन में। उसके बिगड़े काम यूं संवरने लगेंगे, उसको किसी को हाथा जोड़ी करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। शांत बैठे, बस 40 मिनट तक एक टक देखे, आंखों की पलकें हिलने न दे, फिर शांत होकर बैठे, जीभ तालों में लगा दे, गुरु मंत्र का जप करे, एक बार होठों में बोले, एक बार मन में बोले। फिर अगर मन न लगे तो बंद आंखों से ही खड़े हो जाएं। घर पर बंद आंखों से खड़े हो गए, चुपचाप खड़े रहे, जीभ तालों में लगा दी, मन लगने लगेगा, फिर बंद आंखों से ही बैठ जाए। नहीं, कैसे लगेगा मन? मन हमारा करण है, हम उसके कर्ता हैं। कोई व्यापारी नौकर के अधीन धंधा करता है क्या, बिजनेस करता है? नहीं, व्यापारी नौकर को अपने अधीन रखता है, और नौकर से लड़ाई नहीं करता व्यापारी, बुद्धिमान। नौकर को आदेश दिया जाता है, उससे लड़ाई नहीं करनी चाहिए, आदेश दो कि ये काम करो। ऐसे ही मन और इंद्रियां हमारी नौकर हैं, उनसे लड़ाई करने की जरूरत नहीं है। विकारों में नहीं जाए मेरा मन, नहीं नहीं, आदेश दे, खबरदार उधर गया तो आदेश दे। ऐसा एक सेठ को मकान में रंग रोगन कराना था, तो एक आदमी को 1 घंटा 20 रुपये से ठेका दे दिया। शाम को आया तो देखा कि अरे ये तो सोया है पेड़ के नीचे। उठाया कि क्यों, तेरे को पैसा नहीं चाहिए, काम नहीं करना? बोले सेठ जी अंदर काम चालू है, आप जाओ देखो। सेठ ने देखा एक दूसरा आदमी रंग कर रहा था, तो इसको आकर पूछा, तूने उसको ठेका दे दिया? कितने में दिया, सच बता। बोले 20 रुपया 1 घंटा। तो सेठ ने कहा मैंने तेरे को 20 रुपया 1 घंटे में दिया, तूने उसको दे दिया, तेरे को क्या मिला इसमें? बोले मेरे को भी थोड़ी देर बॉस बनने का मजा मिल गया, मेरे को भी थोड़ी देर स्वामी बनने का मजा मिलेगा, मैं भी उसको आदेश दूंगा, अरे ऐसा कर दे, जरा ठीक से कलर कर,
या फिर से ब्रश घुमा, मैं भी उसको आदेश दूंगा, उसका मजा आएगा मेरे को। अब वो तो भले थोड़ी देर के लिए बॉस बनने का मजा ले, पर हम सदा सदा के लिए अपने इन इंद्रियों को और मन को अपने कहने में चलाने का मजा ले सकते हैं, अगर गुरु के कहे में चलें। गुरुदेव जैसा चाहते हैं, जैसा संकेत देते हैं, वैसा करें और अपने इष्ट की, अपने गुरु की स्मृति और समीपता का एहसास करते रहें, करते रहें, करते रहें। एक आदमी पागल खाने में गया, अधिकारी था, जरा देखने के लिए गया, तो पागल खाने के इंचार्ज को बुलाया और कहा कि ये जो सामने एक जवान पागल सा दिख रहा है, कोई तस्वीर हाथ में लेकर और अजीब सी हरकतें कर रहा है, ये कौन है और क्यों ऐसी हरकतें कर रहा है, ये कैसे पागल हो गया? बोले इसके हाथ में जो तस्वीर है ना साहब, ये एक लड़की की तस्वीर है। हाँ तो बोले ये उससे शादी करना चाहता था, पर उसकी शादी किसी और से हो गई, तो इसको इतना सदमा लगा कि ये पागल हो गया और उसी की तस्वीर हाथ में लेकर ये अजीब सी हरकतें करता रहता है, चिल्लाता रहता है, पागल हो गया है। अच्छा अच्छा, आश्चर्य है। फिर एक दूसरा जवान देखा, बोले ये भी अजीब सी हरकतें कर रहा है, ये इसको कैसे, क्या हुआ, ये पागल हो गया? बोले ये लड़का जिसकी तस्वीर लेके रो रहा है ना, उसी से इसकी शादी हो गई थी, ये उसमें पागल हो गया। उसको नहीं मिली तो ये पागल हो गया और इसकी शादी हो गई तो पागल हो गया। उसको लगता था कि ये मुझे मिलेगी तो मैं सुखी हो जाऊंगा, और ये उस कारण से दुखी, ये उसमें पागल हो गया। संसार की चीजें लोगों को लगता है मिल जाएगी तो हम सुखी हो जाएंगे, पर भाई साहब सुख का स्रोत जहां है वहां नहीं गए तो कुछ मिलने वाला नहीं है। आप एक बात बताओ मुझे, एक सीधी सरल बात है, पेड़ हो बड़ा पेड़, उसके चारों तरफ खड्डा खोद के अगर आप केरोसिन डाल के आग लगा दो तो हरे पत्ते आएंगे क्या? बोलो भाई, आएंगे? उसमें फूल आएंगे, फल आएंगे क्या? नहीं। कैसे आएंगे? आग लगा दी मूल में। परंतु उसके चारों तरफ खाद पानी डाल दिया, फिर देखो तो हरे हरे पत्ते आएंगे, फूल भी आएंगे, फल भी आएंगे। तो इस संसार में जो व्यक्ति राग करता है, आसक्ति करता है, वो तो मानो संसार रूपी वृक्ष के मूल में केरोसिन डाल के आग लगा रहा है। पर जो संसार में रहकर भगवान में, गुरु की दीक्षा शिक्षा में रुचि रखता है, वो समझो इस वृक्ष के मूल में पानी डाल रहा है, खाद डाल रहा है और अपना ग्रस्त जीवन हरा भरा कर रहा है, आनंदित कर रहा है, सुखमय कर रहा है। बड़ा सरल मार्ग है। और लोग जानबूझकर ऐसे रास्तों पर जाते हैं जहां जाने से परिणाम में दुख मिले, दुख, अशांति मिले। बैठे बैठे अतीत को याद करते रहेंगे, बीती हुई बातों को याद करते रहेंगे। आप एक बात बताओ, सिर पर राख उठा के कोई चले, कोई फायदा होगा उसको? कंधे पर राख, बोरी में राख भर ले, प्लास्टिक की बोरी में, और उठा के घूमता फिरे, क्या मिलेगा उसको? जैसे राख ढोते रहना पागलपन है, उसी प्रकार बीती हुई बातों को याद करना भी राख ढोने के समान। अतीत को याद करना तो ऐसा है कि जीवित इंसान को मुर्दे के आगे समर्पित करना, किसी शव के आगे, डेड बॉडी के आगे किसी जीवित इंसान को बोले हमने तुमको समर्पित कर दिया, हमने ये तुमको समर्पित कर दिया। अरे मुर्दा है वो। अतीत को याद न करें और भविष्य की कल्पना न करें, वर्तमान में गुरु वचनों को याद करते हुए, गुरु मंत्र को जपते हुए कदम आगे रखें, सफलता आपको जरूर मिलेगी, हमको जरूर मिलेगी। आपने कभी देखा है एक छोटा सा बीज पत्थर को तोड़कर, चट्टान को तोड़कर बाहर आ जाता है, अंकुर। चट्टानों पर मैंने देखा है, जंगलों में आपने देखा होगा, कभी गए होंगे तो। पत्थर को तोड़कर पत्थर के बीच से एक घास का अंकुर उगाता है। अरे छत पे देखा होगा पीपल कैसे उगाता है कईयों के घर में। एक छोटा सा अंकुर, एक छोटा सा पौधा सख्त चट्टान को चीरकर बाहर आ जाता है। तो इंसान अगर पुरुषार्थ करे और अतीत को भूल जाए तो क्या नहीं हो सकता। ऐसे समर्थ गुरु मिले, उनका सतुपदेश मिले और उनसे सद शिक्षा और दीक्षा मिले, तब तो कहना ही क्या। ये तो समझो ईश्वर की दिशा में कदम उठाया है आगे तो ये व्यर्थ नहीं जाएगा।
हानि कोई रहेगी, होगी नहीं, और लाभ कोई बाकी नहीं रहेगा। कितना फायदा है। शिव जी ने कहा है, दीक्षया गुरु मूर्तिस्थः सर्वानुग्राहकः शिवः। दीक्षा से सब पर अनुग्रह करने वाले भगवान शिव ही गुरु के रूप में आते हैं, दीक्षा देने के लिए, दीक्षा द्वारा कल्याण करने के लिए। वैदिक दीक्षा की खूब महिमा है। भगवान कृष्ण ने भागवत के 11वें स्कंद में इसकी महिमा गाई है। कई लोग मैंने देखा है अमेरिका से खास दीक्षा लेने भारत आते। एक सरदार आए थे दीक्षा लेने वॉशिंगटन, अमेरिका की राजधानी से। तो मैंने उनको पूछा, आपको कैसे प्रेरणा मिली? बोले, मैं सोनी टीवी पर बापूजी का सत्संग सुनता हूँ, उससे मुझे बहुत प्रेरणा मिली, और गुरुजी को सोनी टीवी पर देखकर मुझे लगा कि हमारे गुरु नानक देव इस धरती से गए नहीं हैं, बापू के रूप में गुरु नानक देव इस धरती पर हैं, इसलिए मैं दीक्षा लेने के लिए इधर आ गया। और दीक्षा लेके वो घर चले गए, फिर अपनी पत्नी और बच्चों को भी लाए थे। और अभी वहीं वॉशिंगटन डीसी में ही रहते हैं। शिविर में कई बार आते हैं, सूरत में, कभी अहमदाबाद में आते हैं। आंख बंद होने का कोई भरोसा है कब बंद हो जाए? भूकंप आया था, समुद्री भूकंप आया था, किसको पता था कि आने वाली दूसरी मिनट में हम इस धरती पर नहीं होंगे? किसको पता था? इसलिए मत कर तू अभिमान जगत में कुछ दिन के मेहमान। मत कर तू अभिमान जगत में कुछ दिन के मेहमान। भज लो श्री भगवान जगत में कुछ दिन के मेहमान। श्री भगवान जगत में कुछ दिन के मेहमान। मत कर तू अभिमान जगत में कुछ दिन के मेहमान। मत कर तू अभिमान जगत में कुछ दिन के मेहमान। ओम हरि ओम, ओम हरि ओम, ओम हरि ओम, ओम हरि ओम। रहे न रावण सम अभिमानी। रहे न रावण सम अभिमानी। हिरण्याकश्यप सम वरदानी। हिरण्याकश्यप सम वरदानी। क्षण में छूटे प्राण जगत में कुछ दिन के मेहमान। क्षण में छूटे प्राण जगत में कुछ दिन के मेहमान। मत कर तू अभिमान जगत में कुछ दिन के मेहमान। मत कर तू अभिमान जगत में कुछ दिन के मेहमान। सुनी सिकंदर दारा की कृति। सुनी सिकंदर दारा की कृति। सुनी वीर बल की सुंदर मति। सुनी वीर बल की सुंदर मति। अकबर से सुल्तान जगत में कुछ दिन के मेहमान। अकबर से सुल्तान जगत में कुछ दिन के मेहमान। मत कर तू अभिमान जगत में कुछ दिन के मेहमान। मत कर तू अभिमान जगत में कुछ दिन के मेहमान। तो लोग देखो कैसे बेचारे हो गए। सत्ता मूल्यवान लगती है नेता को, पर सत्य निर्मूल्य लगता है।
इसलिए सत्संग में जाने की या दीक्षा लेने की, वैसे कई नेता, कई मंत्री दीक्षा लिए हुए हैं बापू जी से, कई एमएलए, कई कलेक्टर, कई बड़े बड़े डॉक्टर, और जप करते हैं। पर जिनका पुण्य जोरदार नहीं ना, उनको सत्ता मूल्यवान लगती है, सत्य निर्मूल्य लगता है। बाहर की यात्रा सार्थक लगती है। स्विट्जरलैंड जाएंगे, अमेरिका जाएंगे, यूके जाएंगे, दुबई जाएंगे, बाहर की यात्रा सार्थक लगती है, भीतर की यात्रा निरर्थक लगती है। क्या कर, धन महत्वपूर्ण लगता है, ध्यान महत्वपूर्ण नहीं लगता। प्रतिष्ठा महत्वपूर्ण लगती है, पर ईश्वर में प्रतिष्ठित होना वो महत्वपूर्ण नहीं लगता। प्रभुता पाने की इच्छा होती है, प्रभु पाने की इच्छा नहीं होती। प्रभुता, मान, बड़ाई, बड़प्पन, इसकी इच्छा होती है, प्रभु की नहीं होती। तो कैसा दुर्भाग्य है। तो अब क्या करें कि अब तो इस तालाब का पानी बदल दो, क्योंकि कमल के फूल कुम्हलाने लगे, हृदय कमल मुरझाया जा रहा है। अब तालाब का पानी बदल दें, कहीं ऐसा ना हो कि फूल मुरझा जाए। देखो, विकार भी जल है तो निर्विकारिता भी जल है, मूर्छा भी जल है तो जागृति भी जल है। हम अपने आसपास के जल को बदलें। अगर विकार रूपी जल है तो उसको बदल दें, अगर क्रोध रूपी जल है तो उसको बदल के अक्रोध रूपी जल लाएं, ताकि हृदय कमल खिला रहे, मुरझाए नहीं। विकार रूपी जल है तो उस गंदगी को हटा दें, हम बदलें आसपास के जल को। लोग बड़े विचित्र हैं, कमल खिलाना चाहते हैं, माने आनंद चाहते हैं, सुख चाहते हैं, पर आसपास का जल बदलने की तैयारी नहीं दिखाते। हृदय रूपी सरोवर से सड़ा हुआ जल निकालना जरूरी है, सफाई जरूरी है। कमल खिलाने की आकांक्षा जगी है तो उसके योग्य अवसर जुटाना भी जरूरी है। सड़े जल के पास बैठकर दुखी होने से काम कैसे चलेगा। मैं दुखी हूं तो पानी बदल दे, विकार है बदल दे, क्रोध है अक्रोध का जल ला दे। प्रभु की प्रेम दृष्टि से बदल जाती है तकदीरें। एक संत के पास कुछ लोग गए और कहा कि हमारे नगर में लोग शराब बहुत पीते हैं, आप चलो ना, थोड़ा लोगों को उपदेश दो, वो सुधरें, शराब पीना छोड़ें। तो महात्मा ने कहा ठीक है। तारीख नक्की हो गई। महात्मा आए और प्रवचन में लोगों को कहा कि भाइयों, आप लोगों को पता है कि आपके नगर में सबसे बड़ा धनवान आदमी कौन है। बोले हाँ, वही शराब बेचने वाला। तो वो कैसे धनवान हो गया। तुम लोग जाकर उससे शराब खरीदते हो, पीते हो खूब, और उसके पास पैसा बढ़ता जा रहा है, तुम्हारे पास कम होता जा रहा है। समझ गए। अब कुछ समझो। और भाइयों, तुम ये बता सकते हो तुम्हारे नगर में सबसे ज्यादा सोने के आभूषण, ज्वेलरी सबसे ज्यादा किस महिला के पास है। बोले उसी की पत्नी के पास है जो शराब बेचता है। तो बोले तुम तुम्हारी पत्नी के गहने बेचते हो और शराब पी जाते हो, और उसकी पत्नी के पास गहने बढ़ रहे हैं। आप जरा अपनी पत्नी का भी ख्याल करो। इस प्रकार उन्होंने प्रवचन में कुछ कहा, शराब की कुछ बुराइयां कही। तो बाद में उनके निवास पर 3-4 लोग आए और कहा महाराज जी, आपके प्रवचन से हमको बड़ा बड़ा भारी लाभ हुआ है। तो संत ने सोचा शायद इन्होंने शराब पीना छोड़ दिया होगा आज से प्रवचन सुनकर। बोले महाराज बहुत लाभ हुआ। तो बोले क्या लाभ हुआ। बोले हमने सोचा है हम भी शराब की एक दुकान खोल लें। कैसी बुद्धि। एक आदमी को सर्दी हो गई तो दोस्त को पूछा कि सर्दी कैसे जाएगी। दोस्त शराब पीता था, उसने कहा 2 घूंट सुबह और 2 घूंट शाम को पी, सर्दी चली जाएगी। तो बोले शराब पीने से सर्दी कैसे जाएगी। शराबी बोला शराब पीने से मेरी दुकान चली गई, मेरा मकान चला गया, मेरी जमीन चली गई, मेरी जागीर चली गई, तो तेरी सर्दी नहीं चली जाएगी। नहीं जाएगी, नहीं जाएगी, उल्टा और बीमारियां आ जाएगी। कोई शराब पीता हो तो उसके लिए मन में जप करो, ओम ह्रीम ओम ह्रीम ओम ह्रीम। अमुक आदमी शराब छोड़े, पान मसाला छोड़े। और नशे से सावधान, मन को सीख। ये 2 पुस्तकें मराठी में भी है, हिंदी में भी है, गुजराती में भी है। ये 2 पुस्तकें उनके कमरे में रख दो जहां कोई आदमी व्यसन करने वाला रहता हो। नशे से सावधान
और मन को सीख, ये दोनों पुस्तकें बापूजी के गुरुदेव लीलाशाह बापू की लिखी हुई है। हो सके तो साहित्य स्टॉल से ले जाना, लीलाशाह बापूजी की लिखी हुई पुस्तकें, बापू के भी गुरुदेव की लिखी हुई दोनों पुस्तकें, मन को सीख, नशे से सावधान। और जिन्होंने पढ़ी सचमुच उनको लाभ हुआ है, बहुत फायदा हुआ है, व्यसन छूटे हैं। और दीक्षा ली है तो जप करते समय थोड़ा जल भर के रखें और वो जल उनको पिला दिया करें जप के बाद, अच्छा होगा। ऐसा भी कई साधक करते हैं और उनको उससे लाभ हुआ है। एक बहन ने तो क्या किया, दिल्ली में उसकी बहन का बच्चा बीमार था, एक्जिमा रोग से पीड़ित था, तो उसने उसके घर जाकर अपनी बहन के पास जाकर कटोरी में पानी भर के रखा और माला लेकर जप किया और माला पानी में डाल दी। जप के बाद वो पानी उस बच्चे को पिलाया। रोज ऐसा करते रहे और थोड़े दिन में वो बच्चा बिल्कुल ठीक हो गया। दवाओं से नहीं हो रहा था पर दुआ से हो गया, जप से हो गया। मंत्र जप को साधारण काम नहीं समझना, बहुत बड़ी उपलब्धि है माला लेकर जप करना। पापी आदमी, अति पापी होगा ना, उसको तो रुचि भी नहीं होगी। जिसका भविष्य खतरे में होगा उसको तो रुचि भी नहीं होगी कि मैं जप करूं। वो आदमी तो ऐसा है कि जैसे एक मछुआरा मछलियां बेचकर आ रहा था, रास्ते में उसको चक्कर आया और गिर पड़ा। सामने एक इत्र बेचने वाले की दुकान थी, वो इत्र की शीशी लाया, रुई में इत्र डाल के उसको सुंघाने लगा तो वो और ज्यादा तड़पने लगा। भीड़ जमा हो गई कि अब इसकी तबीयत कैसे ठीक होगी। तो उसका दोस्त मछुआरा साथी मछलियां बेचने वाला, वो पीछे रह गया था, वो आया, पहचान लिया अपने दोस्त को, सबको परे हटा के उसके पास एक कपड़ा था जिसमें मछलियां रखकर बेचने जाता था। वो कपड़ा पानी में डाल के निचोया बराबर और उसको थोड़ा बिठा के पिला दिया और वो गंदा कपड़ा उसके नाक पे रख दिया। होश में आ गया और बोला, शाबाश मेरे दोस्त, तूने मेरी जान बचा दी, नहीं तो ये लोग न जाने कौन सी बदबू वाली शीशी मेरे को सूंघा रहे थे। अरे कौन सी बदबू वाली शीशी सूंघा रहे थे? अब उसको सुगंधी इत्र की शीशी बदबू वाली लग रही थी और बदबू वाला गंदा कपड़ा उसको अच्छा लग रहा था। क्यों? क्योंकि आदत पड़ गई थी। ऐसे ही लोगों को आदत पड़ जाती है, फिल्म देखे बिना नहीं चलता, उसी में मजा आता है। पार्टी में मौज शौक में मजा आता है पर सत्संग में बैठने में नहीं रुचि होगी, दीक्षा लेने की रुचि नहीं होगी। कराग्रे वसते लक्ष्मी नहीं करेंगे, कराग्रे वसते ब्रेडम, कर मध्य बिस्किटम, कर मूले चाय पात्रम, प्रभाते कप दर्शनम। चाय चाहिए सुबह। जो दीक्षा लेकर जप ध्यान के रास्ते चलते हैं ना, वो तो कैसे हैं कि जैसे एंड का एक अर्थ होता है अंत, खत्म, और एंड का एक अर्थ और भी होता है, और है ना, एंड खत्म। तो जिसके जीवन में दीक्षा है, सदगुरु की सद शिक्षा है, वो तो एंड माने इच्छाएं वासनाएं खत्म। और जिसके जीवन में सदगुरु की शिक्षा और दीक्षा नहीं है, वो तो और ये भी चाहिए, ये भी चाहिए, ये भी चाहिए, ये भी चाहिए, ये भी चाहिए। क्या अपनी असली मांग है उसका पता ही नहीं चल पाएगा, पूरा हो जाएगा इसका जीवन। संसार के भोग तो मैं प्रार्थना करता रहता हूं सभी से कि संसार के सभी भोग पानी पे खींची हुई लकीरों के समान है, ज्यादा टिकेंगे नहीं। और हमारा जीवन पानी में पैदा हुए बुलबुले की तरह है। पानी में बुलबुला उत्पन्न हुआ और नष्ट हो गया, पता थोड़ी चलता है कब नष्ट हुआ। जो भोगी है, जिसके जीवन में सदगुरु की शिक्षा और दीक्षा नहीं है, उसका जीवन तो ऐसा है कि जैसे कोई धूप में चमकते हुए ओस कण उसको मोती समझ के पकड़ने के लिए जाए, उठाने के लिए जाए। ओस कण, ओस की बूंदें घास पर और पत्तों पर नहीं दिखती, दूर से देखो सूर्य के प्रकाश में सुबह, अरे मोती है, मोती, उठाने जाएगा तो मोती क्या मिट्टी भी नहीं है, मोती क्या खाक है, मिट्टी भी नहीं है। लोग उनसे अपनी प्यास बुझाना चाहे तो कैसे विचित्र लोग हैं आप सोचो। उससे तो जो
वैदिक दीक्षा लेकर जप ध्यान करे और सच्चे मोती पा ले, भीतर के गहरी डुबकी लगाकर। समुद्र की गहराई में जो गोता लगाए ना गोताखोर, उसको मोती मिलते हैं। किनारे पर बैठा रहे तो उसको रेती और कंकड़ मिलेंगे। ऐसे ही ध्यान साधना में गहरा उतरे थोड़ा तो उसको, जैसे मीरा गाती थी, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो। गायक लोग भले गा लें, पर मीरा ने, शबरी ने सचमुच में पाया था। गुरु की कृपा से, गुरु की उपासना से तो हम भी पा सकते हैं, क्यों नहीं पा सकते।